नमस्ते। स्वागत है आपका दीनदयाल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास पर। तो हमारी क्लास आज की स्टार्ट हो रही है घात और घातांक। हमने पढ़ा था घात और घातांक के 7 नियम नीचे वाली क्लास में, और इस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला था। तो हम क्वेश्चन करेंगे घात और घातांक के कैसे करेंगे और इन नियमों को कैसे लगाएंगे, गणित में सूत्र कैसे लगता है, कब लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप मुझे आशा है कि सभी ने ये जो 7 नियम मैंने बोर्ड पे लिखाए हैं ये याद कर लिया होगा। अगर सभी ने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं वापस आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनको याद करेंगे तभी आपको ये याद होंगे, याद करेंगे तभी होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। याद करेंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन मतलब ये नियम है हमारे, ये मैं आपको एक बार दोहरान करा रहा हूँ। वापिस इधर आ जाइए। याद नहीं किया तो आज जरूर याद करना है। अगर -1 पर सम संख्या में घात हो तो हमेशा 1 आएगा, और -1 पर विषम संख्या में घात हो तो हमेशा -1 आएगा, और अगर 1 के ऊपर कोई कितनी घात हो तो हमेशा उसका भी आंसर 1 ही आता है। उसके बाद में कोई परिमेय संख्या आ जाती है p बटा q, तो इसकी घात अगर x के रूप में हो तो जब उनको हम घात को यानी ब्रैकेट को खोलते हैं तो p की घात x और q की घात x दोनों को अलग अलग करते हैं। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है और इसकी घात ब्रैकेट के ऊपर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है वो जो p बटा q है ये किस में हो जाएगी, q बटा p में, और घात हमारी धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पे ऋणात्मक है तो ब्रैकेट में संख्या को ऊपर नीचे करना है यानी उल्टी करना है, और घात को धनात्मक करना है। चौथा नियम है a की घात -1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो उसे हम 1 बटा a की घात x लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी करके बताया था, जैसे 5 की घात -3 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम आसानी से घात जैसे खोलते हैं वैसे खोल सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो 5वां नियम है a की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। समान आधार की संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा घातें जुड़ जाती है। अगर उनका आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, x प्लस वाई यानी जुड़ जाएगी। और समान आधार की संख्याओं का भाग देने पर, यानी अगर हम भाग देंगे समान आधार वाली संख्याओं का a की घात x बटा a की घात y, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी बाकी हो जाती है a की घात x की घात माइनस y। ये ऐसे मैंने 7 नियम बताए थे। जैसे x की घात a की घात x, तो जो ऊपर घात लगी हुई होती है उसको हम घात या घातांक बोल देते हैं, और जिस संख्या पर घात लगी हुई होती है उसे हम बोलते हैं आधार। ये जो मैंने नियम आपको बताए थे एक बार मैंने दोहरान करा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बार नियमों को ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन करता हूँ मैं इसका, इससे संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे हम आपको अच्छी तरह समझना है, और समझना है कि कौन सा नियम सर ने लगाया है। 7 नियम मैंने लिखा दिए हैं, और जो भी नियम मैं लगाऊंगा क्वेश्चन में आपको बताते जाऊंगा कि देखिए ये नियम यहाँ पे लग रहा है। आपकी ये प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तीनों क्लास की प्रश्न वाली है। आप ये नहीं सोचे कि 8वीं की है ये प्रश्न वाली, नहीं, ये प्रश्न वाली 7वीं की भी है, ये प्रश्न वाली कक्षा 6 की भी है, और ये प्रश्न वाली कक्षा 8 की भी है। ये तीनों प्रश्न वाली, तीनों क्लास की ये प्रश्न वाली है, सभी के काम में आएगी। और अभी आपको इतना आसानी से खोल के बताया हुआ है। आप जब 9वीं क्लास में जाओगे, 10वीं क्लास में जाओगे, 11वीं 12वीं में पढ़ोगे तो आपको ये नियम नहीं बताए जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। इसलिए ये प्रश्न वाली अभी आपको अच्छी तरह ध्यान से समझना है। अगर आपको गणित में आगे होशियार रहना है, गणित में आगे बढ़ना है, और आपको आगे सब्जेक्ट जो गणित लेना है, तो ये प्रश्न वाली आपके बहुत काम में आएगी। 9वीं और 10वीं में जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये प्रश्न वाली के आपको ये नियम वहाँ पे नहीं बताए जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक बार, ये नियम वहाँ पे नहीं बताए जाएंगे। ये नियम आपको छोटी क्लासों में बताया जाता है, 6वीं 7वीं 8वीं। ये नियम मैंने आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह करा रहा हूँ, और आपके 9वीं 10वीं में आसानी से काम में आएंगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये प्रश्न वाली कोई काम में नहीं आएगी, ये प्रश्न वाली बहुत काम में आएगी। जो भी हम आप इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं वो जो बहुत आगे तक काम में आने वाला है, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कॉलेज तक, यानी आपके जीवन तक भी काम में आने वाला है।
तो मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ, इनको मिटाता हूँ मैं। ये नियम अब आपको याद रखने पड़ेंगे, ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बोर्ड पे वही का आपको करना है, और जो होमवर्क के लिए दूँ वही आपको करना है, ठीक है। ये नहीं सोचे कि सर हम क्वेश्चन कहाँ से करें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कैसे है, देखिएगा। हल करो 5 की घात 3 इंटू और फिर ब्रैकेट 3। नियम लिखवाया होगा शायद मैंने, ऐसा नियम लिखवाया होगा P बटा Q की घात x बराबर P की घात x बटा Q की घात x। लिखवाया होगा, नियम लिखवाया हो तो आपको करना है। देखिए इधर कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे और 5 की घात 3 ऊपर लिखेंगे और 3 की घात 3 भी हम बटा के नीचे लिखेंगे, यानी अंश पे भी 5 की घात 3 और हर पे भी 5 की घात 3। अब हम आगे चलेंगे, चाहे इधर चलेंगे। 5 की इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की घात 3 है। 5 क्या है, आधार। 5 3 क्या है, आधार। इधर घात क्या है, 3, इधर घात क्या है, 3। तो इसको भी हम 3 बार खोलेंगे। अब गुणा करना आपको आना चाहिए। देखिए 50, 5 इंटू 25 बटे 3 किया 9, 3 इंटू 9 कैसे आए। 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गए, गुणा 5 ऐसा का ऐसा। 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गए, गुणा 3 ऐसा कैसा। अब हम इसको आगे गुणा करेंगे। 5 को 25 से गुणा करेंगे, 50 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 12, 125 बटे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। 125 बटे 27 हमारा आंसर रहेगा इसका। 125 बटे 27 हमारा क्या रहेगा, आंसर 125 बटे 27। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। कैसे, 5 बटा 3 माइनस 3। ये नियम भी मैंने आपको लिखवाया होगा, ऐसे लिखवाया होगा। तो हमें क्या करना है, इसको धनात्मक, x को धनात्मक बनाने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है उसको ऊपर नीचे करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हम उलटफेर इस संख्या में कर देंगे। यानी 5 बटा 3 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे 3 बटा 5। 5 बटा 3 को हम क्या लिख देंगे, 3 बटा 5। और ये जो हमारी घात -3 में है ये किस में हो जाएगी, +3 में। -3 में है, ये किस में हो जाएगी, +3 में। देखिए इधर पहले हम इसको करते हैं 3 बटा 5 की घात 3। कैसे हो गई सबको पता है। इसको हम परिवर्तन करते हैं तो हमारी घात परिवर्तन हो जाएगी। अब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे 5 इंटू 5 इंटू 5 वही आएगा 3 इंटू 9 बटे 5 इंटू 25। हमारा आंसर क्या आ गया, 27 बटा 125। ठीक है। दो जो नियम हैं उनके हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आप उतारें। इसके बाद में मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। होमवर्क के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो लास्ट में एक साथ दे दूंगा। आप पहले उनको उतार लें, वीडियो को स्टॉप करें और उतारें। दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों नियम भी मैंने आपको साथ के साथ बताया। पहले बताया था कि मैं साथ के साथ क्वेश्चन करूंगा, साथ के साथ आपको नियम भी बताऊंगा। तो आप इन दोनों को उतार लिया होगा, वीडियो को स्टॉप करके उतार लें ताकि हमारा टाइम बचा रहे। और अगर किसी के वीडियो अगर दिखाई नहीं देता है आपको बोर्ड पे, तो वो आप हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब पर उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, वीडियो की क्वालिटी 360 मेगापिक्सल या 420 पिक्सल करिए, तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मोबाइल में यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है और स्पष्ट आवाज़ आती है। इसमें यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपके मोबाइल में होगी, उसको ठीक कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया होगा।
घात एवं घातांक के। अब आगे का जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, हल कीजिए 5 की घात -4 7 की घात -5। ये दोनों क्वेश्चन का जो नियम भी मैंने आपको बताया था कि एक की घात -1 हो तो हमें क्या करना है, 1 बटा ए की घात x, 1 बटा ए की घात x, यही करना है। यानी इसको ऐसा का ऐसा पूरे को नीचे ले जाएंगे और ऊपर क्या लेंगे, केवल 1 बटा में क्या लेंगे 1। कैसे होगा देखिए, इधर घात ऋणात्मक है, मैंने कहा था ऋणात्मक घात को हमें धनात्मक बनाना है। कैसे बनाना है, 1 बटा 5 की घात 4, जैसे कि 1 बटा x की घात x हमने किया था, वैसे 1 बटा 5 की घात 4 हो गया। 1 बटा 5। अब देखिए ये घात ऊपर नहीं है, क्योंकि ये घात ऊपर एक ही है, केवल नीचे रहेगी। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 गुणा करना है आपको। 1 बटा, देखिए आप इन दोनों को अलग गुणा कर सकते हैं और इन दोनों को अलग गुणा कर सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25। अब आप 25 को 25 से गुणा कर लीजिए, 25 को आप 25 से गुणा कर लीजिए। 50 25 2 5 1 5 2 10 125 गुणा 5 2 10 1 2 3 4 1 5 5 2 5 1 6 425, यानी 1 बटा 425। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 बटा 425। देखिए इधर 5 की घात -4, तो माइनस में घात नहीं रह सकती, प्लस में करना है। 1 बटा 5 की घात 4, मैंने क्वेश्चन में नियम लिखवाया था, आपको नियम लिखवाया था मैंने। 1 बटा 5 की घात 4 है, ये आधार है 5 और घात कितनी है 4, तो 5 को कितनी बार खोलेंगे 4 बार। आप इनको इधर से भी गुणा करते हुए आ सकते हैं, या फिर इसको इससे गुणा करने, दोनों को गुणा करें, फिर 25 इंटू 25 करके हम 1 बटा 425 भी कर सकते हैं। हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिए इधर, एक बटावा 7 की घात 5, वही 1 बटा x की घात x से, 1 बटा एक की घात x से 1 बटावा 7 की घात 5। क्या करना है, हमें गुणा करना है। 7 को कितनी बार खोलना है, 5 है तो 5 बार खोलना है। 7 की घात 5 है तो 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 बटा। अब देखिए आप भी क्या कर सकते हो, इन दोनों को अलग, इसको अलग, सातों सातों। अब इसको एक पूरे में 7 बच गए, इसको अलग रख सकते हैं। 7 इंटू 49 इंटू 49। अब आप रफ कॉपी में जाइए, 49 को 49 से गुणा कर लीजिए। पहले 49 को 49 से गुणा कर लीजिए। 9 नाम 81 के 1 8, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 9 4 36, 36 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 44 आ जाते हैं। 4 को 9, 4 नाम 36 के 6 हासिल के 3, 4 चौक 16 16 17 18 19, 4 नाम 36 के 6 हासिल का 3, 4 चौक 16 19, जोड़ेंगे 1 4 और 6 10 की 0 हासिल का 1, 5 14 14 के 4 हासिल का 1 1 1 2, 2401। अब 2401 देखिएगा, 1 बटावा 7 इंटू 2401। अब 7 को हमें 2401 से गुणा करना है, आसान रहेगा। 1 बटावा 7 एकम 7, 0 को 7 से गुणा किया 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0। 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ देते हैं 15 और 16। इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 बटावा 16,807, 1 बटावा 16,807। हमें गुणा करने में ध्यान रखना है, अगर हमारा एक भी जगह गुणा गलत हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान किस में रखना है, हमें गुणा में। दोनों क्वेश्चन आपको उतारना है
दोनों क्वेश्चन आपको उतारना है। ये मैंने आपको आसानी, आप इधर से भी गुणा करते हुए आ सकते हैं। 7 7 49, 49 को 7 से गुणा, फिर 7 से गुणा, फिर 7। मैंने यहाँ पे बता दिया कि इन दोनों को 7 7 49, 7 7 49, 49 49 को गुणा कर लीजिए, फिर इसको 7 से गुणा कर लीजिए। आप जैसे आपको आता है, जैसे आपको करना अच्छा लगता है वैसे कीजिए। ये दो नियम, जो एक नियम था मैंने फिर इससे क्वेश्चन करवा दिया आपको। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से उतारेंगे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं समझे कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये तो हमें आते हैं। आपको आते हैं तो अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने में, यानी बड़े क्वेश्चन करने में आपको उतनी ही आसानी रहेगी। इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। छोटे क्वेश्चन इनको मत समझिए, बड़े क्वेश्चन ही समझिए, और आपको ये बड़े क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो हमें करना है आपने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा शायद। मैं इनको मिटाता हूँ। मिटाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए 2/7 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 1/2 की घात 3। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि घात ऋणात्मक तो नहीं है, यानी घात हमारी माइनस में तो नहीं है। अगर घात माइनस में है तो हमारा जो नियम था वो लगा के हमें घात को पहले किस में करना होगा, प्लस में। वो लगा के हमें घात किस में करना होगा, प्लस में। देखिए इधर हमारी घात दोनों धनात्मक है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम सोल्व करते हैं आगे। कैसे करते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं 2/7। तो हम इसको क्या करेंगे, 2/2 की घात 3 और 7 की घात 3, 2 की घात 3 और 7 की घात 3 इंटू 1 की घात 3/2 की घात 3। कौन सा नियम है, मैंने बताया था P/Q की घात x, तो P की घात भी x और Q की घात भी x। ये नियम मैंने आपको लिखवाया है, आपको ये नियम याद करना होगा। तो इस नियम से हमने इसको ऐसे खोल लिया। आगे करते हैं क्वेश्चन को। 2 को हम 3 बार खोल सकते हैं, 7 को हम 3 बार खोल सकते हैं, बराबर सॉरी गुणा का निशान है। अब देखिए इधर 1 को हम कितनी भी बार खोलेंगे, मैंने पहले बताया था कि देखिए पहले माइनस में 1 नहीं है तो सम विषम वाला जो मैटर है वो दूर हो गया हमारा, केवल 1 है। 1 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो हमारा आंसर 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी 1 को हम कभी भी कितनी बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। और 2 की घात 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 3, 2 की घात सॉरी 2 एकम 2, 3 बार इसको हमने खोल लिया। अब देखिए इधर यहाँ पे गुणा का निशान है, अगर पहले कटता है तो हमें काटना है। हमारी जो पीछे वाली संख्याओं में भी, पहले संख्याओं में हमने जो काटना सीखा था वो कट रहा है। देखिए इधर भी 2 है, इधर गुणा का चिन्ह है, हम इधर भी काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं। देखिए 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों कट गए। इससे भी ये क्या कट गए, ये कट गए। इससे भी ये क्या कट गया, ये कट गए, कट गए। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, ये तो कट गया, क्या बचा केवल 1। और नीचे हमारे पास क्या बचा, केवल ये कट गया 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 1/, दोनों को गुणा करेंगे 7 इंटू 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे। देखिए तो 7 नाम 63 के 3 हासिल के 6, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 में हम 6 जोड़ते हैं तो आते हैं 34, यानी 1/343 हमारा क्या आ गया आंसर। 1/343 हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे आया आपको समझना है।
ध्यान से वापस मैं रिपीट करता हूँ। हल कीजिए 2/7 2/7 इंटू 1/2 2/3 और 7 फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया 1/3 और 2/3। इसको हमने ये जो आधार है 2, इसकी घात कितनी है 3, तो 2 को हमने 3 बार खोल लिया, नीचे 7 को हमने 3 बार खोल लिया, यानी गुणा के रूप में इनको खोलना है। बीच में गुणा का निशान, गुणा का निशान। एक को हम कितनी बार खोलेंगे, एक ही आएगा, यानी एक को कितनी भी बार गुणा कीजिए एक ही आएगा। 2 को 3 बार गुणा किया, कट रहा है, तीनों संख्या है काट दी, केवल इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे, 1/7 इंटू 49, 7 इंटू 7 7 49, इसको हमने गुणा किया 1/323 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से उतारिए। मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगा। देखिए आपने उतार दिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। वीडियो को स्टॉप करके उतार लेना भाई। वैसे सभी बच्चे मोबाइल के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, मेरे को पता है, सभी मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जितना घर वाले नहीं जानते उससे ज़्यादा आप जानते हो मोबाइल के बारे में। लेकिन हमें पढ़ना है, इस मोबाइल का गलत उपयोग नहीं करना है। इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन है आगे, -5/3 गुणा -1/5 अब सबसे पहले तो देखना है कि हमारी घात माइनस में तो नहीं है, हमारी घात माइनस में नहीं है। यहाँ पे आधार है, कोई मतलब नहीं है। मैंने आधार के लिए नहीं बोला था, मैंने ये बोला था घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी घात माइनस में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, -5 इंटू -5 3 बार खोल लिया, इसको भी गुणा करेंगे। आधार माइनस में है, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला था आपको, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। इसको भी कितनी बार खोलना है हमें, -1/5 इंटू -1/5। देखिए इधर ध्यान से देखिए, क्या मैं इनके नीचे 1 लगा सकता हूँ? हमने पहले भी लगा रखा है बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर। इंटू यहाँ लग सकता है, कोई बात नहीं है, लगा सकता हूँ ना, बीच में गुणा करना। अब देखिए इधर समान संख्या हुई, इधर भी बटा वाली संख्या, इधर भी बटा वाली संख्या हमने कर ली। जैसे हमने 2 को काटा था वैसे हम काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह, कोई बात नहीं, माइनस लगेगा। फिर इधर देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ भी माइनस का है, ठीक है। ये तो एक तो वैसे ही करता है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। देखिए इधर क्या है 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया, ऊपर तो क्या रह गया, -5 इंटू -1 इंटू -1। देखिए -5 इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, और माइनस का बचा हुआ है -1 इंटू यहाँ पे भी 1 बचा हुआ है, माइनस का बचा हुआ है -1 गुणा, इधर भी -1 इंटू -1, ठीक है। ये भी ऊपर ही बचा हुआ है -1। नीचे देखिए, इधर नीचे देखिए एक बचा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल चिन्ह देखना है। हमारा आंसर क्या आएगा 5। एक को देखो, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 5 से गुणा किया 5 है। चिन्ह देखना है, माइनस को माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा, -के
5, या फिर ऐसे देखना है, देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 माइनस के चिन्ह है। अगर माइनस के चिन्ह सम संख्या में आ जाए तो हमेशा उसका आंसर प्लस में आ जाता है हमारे पास, और माइनस के चिन्ह विषम संख्या में आ जाए तो हम उसका चिन्ह हमेशा माइनस में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आया 1 2 3 4, 5 बार -5 माइनस आ गया तो विषम आ गया, विषम यानी माइनस के 5 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह ही रहेगा वो। अगर माइनस के चिन्ह विषम आ जाए, विषम संख्या में आ जाए, जैसे कि -5 बार आ गया तो माइनस, अगर 6 बार आ जाता तो वो चिन्ह किसका हो जाता, प्लस का। नीचे है कि ये कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी -5/1, तो हमारा आंसर क्या आ गया -5। हमारा आंसर क्या आ गया -5। हमारा आंसर आ रहा है -5। क्या आ रहा है हमारा आंसर -5। क्वेश्चन को ध्यान से उतारिए, यहाँ समझिए आप थोड़ा वापस देखिए। इसको हमने गुणा कर लिया, -5 को 3 बार खोल लिया, बटा करके हमने 1 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। गुणा का निशान गुणा, -1/5 गुणा -1/5 2 बार खोल लिया, ठीक है। ये कट रहा है इससे, दोनों से यहाँ पे काट दिया, माइनस के चिन्ह बचे हुए हैं, हमें इधर लेते हैं, हम इनको इधर लेते हैं 5 5, -1 -1 -1 -1, यहाँ पे भी दोनों बचे हुए हैं -1 और -1 करना, पूरे को हमने बटा में निशान में ले लिया। नीचे क्या बचा हुआ है 1 2 3 4 5 बार 1 बचा हुआ है, एक ही बार गुणा कर 1 ही आएगा, कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, ठीक है। और इधर देखो 1 को 1 से गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आ गया, और प्लस को फिर माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया, और माइनस को फिर माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया, और प्लस को फिर माइनस से गुणा किया तो -5 आ गया। तो -5/1, ऊपर तो क्या बचा -5, नीचे क्या बचा 1, तो 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। माइनस के बारे में मैंने बता दिया कि अगर माइनस की गिनती कर लो 1 2 3 4 5, विषम बार हो यानी विषम संख्या बार हो तो हमेशा उसका चिन्ह भी माइनस में रहेगा। यहाँ पे 6 बार हो जाते हैं, यहाँ पे अगर मान लो 1 और हो जाता तो 6 हो जाते, तो हमारा ये चिन्ह किसमें हो जाता प्लस में, लेकिन यहाँ पे विषम बार है 5, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब मैं इसके होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको करके लाना है। पहले आप इसको उतारें, ध्यान से उतारे, सब उतार लिया होगा सभी ने, वीडियो को स्टॉप करके उतार लेना। मैं इनके होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है। देखिए आज हमारी घात और घातांक से संबंधित जो प्रश्नावली थी वो शुरू हो गई थी। कल हमने इसके नियम पढ़ लिए थे, आज इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क। इस क्लास को पूरा देखने के बाद इसको करना है, नहीं आए तो वापस समझना है। मैं आगे वाली क्लास में दोबारा समझाता हूँ, प्रत्येक होमवर्क जो आपको देता हूँ, प्रत्येक होमवर्क जो आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान रखना है, पढ़ाई जारी रखना है। क्वेश्चन उतार लिया आप, 6 क्वेश्चन है पूरे, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन है पूरे। 7 के 7 क्वेश्चन करना है होमवर्क के लिए। समझ में नहीं आई तो अगले वाली क्लास में और समझाएंगे। मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें, बताएं कि सर इसको दोबारा समझाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोले, और धीरे पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। वैसे मुझे आशा है मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे सबको समझ में आ रहा होगा। सरल प्रश्न वाली है, कठिन प्रश्न वाली नहीं है। अगर आपको मैसेज करना, कमेंट करना नहीं आता है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। वीडियो के लिए मैंने बताया था, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है, आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यूट्यूब के अंदर जाकर आपको क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। 360 या 420 पिक्सल करनी पड़ेगी, तब आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई देगा, बोर्ड पे स्पष्ट दिखाई देगा। उतार लिए क्वेश्चनों को, होमवर्क करके लाना है। थैंक यू। आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे आगे।